परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आगमन होने जा रहा है और बड़े सुंदर करतल सारे तीर्थ पूज्य महाराज श्री का के आप और हम चरणों सब आगमन में दर्शन करेंगे। सारे बड़े भाग तीर्थ हैं धाम महाराज जी आपके पधारे। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन पुनः दास को आशीर्वाद देने के लिए हो गया। एक बार करतल ध्वनियों से महाराज जी का स्वागत करेंगे। बड़ी व्यवस्था के बाद भी महाराज जी से निवेदन मात्र से यहाँ पधारे हैं। बहुत व्यस्त है महाराज जी, फिर भी 2 मिनट का समय निकल कर आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। बड़े सरल है महाराज जी, आते तो शुरुआत में, लेकिन समय इतना कम है, इतना समय का अभाव है, फिर भी आए। मैं सदैव ऋणी रहूंगा। और अब भी महाराज जी को प्रश्नोत्तरी के लिए जाना है, तो इनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वाद से हम सबको कृतार्थ करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री गौरी गोपाल भगवान की। वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। राधे। भगवान की पावन कृपा, व्यासाय विष्णु रूपाय पूज्य व्यास जी महाराज, मोहित कौशिक जी महाराज, जिनके द्वारा आप सब वृंदावन आए, इन्होंने आप सबको वृंदावन बुला लिया और बिहारी जी ने, श्री राधा रानी ने आप पर कृपा कर दी। देखो, जो व्यक्ति धाम का वास कराए, जो धाम तक पहुँचाए, वह भी भगवान का बड़ा प्रिय होता है। इसलिए पूज्य महाराज जी, व्यास जी महाराज, पूज्य मोहित कौशिक जी, इनके द्वारा आप इतने लोग वृंदावन आए। 7 दिन तक भागवत सुनी, 7 दिन तक कानों से आपने भगवान का गुणगान सुना। कानों से आपके भीतर कौन चला गया? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। जब कानों से कथा सुनते हैं तो भगवान ही भीतर प्रवेश करते हैं। कथा क्या है? जैसे नदी को पार करना है तो नाव चाहिए, नाव में बैठिए, नाव पार लगा देगी। हमें तैरना नहीं आता, पर नाव में बैठ जाएंगे तो पार लगेंगे कि नहीं? ऐसे ही इस कलयुग में भागवत जी की वो नौका है, जहाँ भागवत जी की नौका में कोई बैठ जाए तो भव से पार लग जाता है। तो ये भव से पार लगाने की कथा है। और
पूज्य आचार्य जी आपको सुंदर कथा सुनाकर आपके हृदय की मलिनता को धो रहे हैं। एक्चुअली जो साधु होता है ना, वो धोबी की तरह होता है। कथा सुनाने वाले साधु, गुरु जी, आचार्य जी, ये सब किसकी तरह होते हैं? धोबी की। धोबी कपड़ा साफ करता है और गुरु जी आपके चित्त को, मन को साफ कर देते हैं। काम दोनों का एक ही है, धुलने का काम है। वो कपड़ा साफ करता है, ये मन साफ करता है। और मन साफ कौन करता है? भगवान की कथा। गुरु जी कथा सुना सुना करके चित्त को निर्मल कर देते हैं। इसलिए कलयुग में एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कहीं भी रहो। जैसे पानी पीने के लिए टाइम निकालते हो, भोजन के लिए टाइम निकालते हो, ऐसे थोड़ा भगवान के चरित्र के लिए टाइम निकाला करो कि संतों की वाणी, गुरुजनों की वाणी सुनते रहेंगे। और पूज्य आचार्य जी तो बहुत अच्छे से आपको भागवत सुना रहे हैं और आपके चित्त को निर्मल कर रहे हैं। इनके कारण आप सबको वृंदावन का वास मिला कि नहीं, सत्संग मिला कि नहीं? तो आपका भी पुण्य है, इनका भी पुण्य है, दोनों की सदगति है इससे। ठीक है, इसलिए जीवन में सदा ये बात अपने बच्चों को भी बताइए, ये बात अपने पड़ोसियों को भी समझाइए कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में भगवान का चिंतन ना छूटे, भगवान की कथा ना छूटे। जो व्यक्ति कथा सुनाने वाला होता है वह भगवान का बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि इन्होंने कथा सुना सुना के, आप लोग अभी घर में होते तो कोई कुछ कर रहा होता, कोई निंदा कर रहा होता, कोई चुगली कर रहा होता, लेकिन सब निंदा चुगली से बचा के आपको कहाँ ला के बिठा दिया? बिहारी जी के चरणों में। कितना बड़ा पुण्य है। कथा हमें पाप से बचाती है, बचाया कि नहीं? 7 दिनों के लिए आप तो पाप से बच गए। निंदा नहीं की यहाँ, चुगली नहीं की यहाँ, छल नहीं किया, कपट नहीं किया, तो कथा ने बचा लिया। 7 दिन के लिए जोड़ा तो बच गए, सारी जिंदगी के लिए जोड़ दोगे अपने आप को। काम करो घर का, जिम्मेदारियाँ पूरी करो, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। सदा काम करिए और भगवान का स्मरण। जैसे माँ काम करती है पर बेटे का ध्यान रखे रहती है, कहाँ है, क्या कर रहा है, गिर तो नहीं गया, खाया कि नहीं। काम करते हुए माँ अपने पुत्र का जैसे ख्याल रखती है, ऐसे काम करते हुए भगवान का ख्याल रखिए। जब आप उनका ख्याल रखेंगे तो वो आपका ख्याल रखेंगे। हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, हम उन्हें भूल जाएंगे, तो भगवान कहेंगे हम भी तुम्हें भूल गए। दुर्योधन को गए थे समझाने भगवान, उसने नहीं सुनी, तो फिर भगवान ने भी कहा तूने हमारी नहीं सुनी तो हम तुम्हारी क्यों सुने। फिर सर्वनाश हो गया दुर्योधन का। और पांडवों ने सुनी तो भगवान साथ खड़े हो गए पांडवों के। जो सुनेगा, तुम उनकी कथा सुनो, वो तुम्हारी व्यथा सुनेंगे। भगवान सदा आपको सुखी रखें, सदा आप पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।